गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। जिसका हेडिंग है क्या, मतलब टॉपिक का नाम क्या है, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, यानी इन्वर्स ट्रिगोमेट्री के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इन्वर्स ट्रिगोमेट्री क्या होता है कि उल्टा, इन्वर्स मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। तो इन्वर्स ट्रिगोमेट्री इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप एलडीसी का एग्जाम इस साल 2019 का प्री दिए होंगे, तो उसमें इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो देखिए एक अच्छा टॉपिक है। तो इसमें इसमें होता क्या है, बेसिकली हम लोग सिर्फ बेसिक लेवल का बात करेंगे, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में इसमें जाना नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। जैसे हमने बात किया साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/2, ठीक। यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एंगल है, क्या है, एंगल। और ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे आपका वैल्यू है, ठीक। तो इन्वर्स हमेशा क्या देता है, एंगल देता है। इन्वर्स हमेशा क्या देता है, एंगल देता है, ठीक है। इन्वर्स हमेशा क्या देता है, एंगल देता है। अब देखिए क्या करेंगे, इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। अब ये sin 30 जो है, sin 30 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 30 डिग्री बराबर साइन इन्वर्स 1/2। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये इन्वर्स यहाँ से जब यहाँ साइन आएगा, मान लीजिए सिंपल इसको इमेजिन कीजिए ऐसे कि यहाँ जब साइन आया, यानी इधर गुना में, मान लीजिए इमेजिन कीजिए गुना में है, और इधर आएगा डिवाइड में जाएगा। अब डिवाइड में जाएगा, नीचे अगर साइन का पावर 1 है और डिवाइड में जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, साइन पावर -1। और जब भी इन्वर्स में किसी फंक्शन को लिखना पड़ेगा तो उसके ऊपर -1 लिख दिया जाता है। जब भी इन्वर्स में किसी फंक्शन को लिखना होगा उसके ऊपर -1 आ जाता है। यानी ऐसे साइन इन्वर्स, यानी साइन इसको इन्वर्स पढ़ा जाएगा। जब भी अगर हम ऐसे लिख दें -1 तो इसको साइन इन्वर्स पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, साइन इन्वर्स। अगर हम ऐसे लिख देते हैं टेन इन्वर्स थीटा, यानी इसको क्या पढ़ा जाएगा, टेन इन्वर्स थीटा। अब बराबर अगर x लिखते हैं तो क्या आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मान लीजिए टेन इन्वर्स इधर है, टेन इन्वर्स थीटा बराबर x है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे थीटा बराबर क्या होगा, तो इसको जब इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यानी प्लस में हो जाएगा। तो प्लस वाला साइन नहीं दिखाया जाता है, यानी 10x हो जाएगा। यहाँ अभी भी पावर +1 है तो प्लस वाला पावर नहीं दिखाया जाता, ठीक है। तो ये 10x हो जाएगा। तो ये हमारा साइन इन्वर्स के बारे में था। इसमें सिर्फ बेसिक सा 2-3 फॉर्मूला ही जानना है। चलिए आपको इस पे कुछ क्वेश्चन करा दें। जैसे मान लीजिए अगर कुछ क्वेश्चन आ गया, जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया। देखिए कैसा क्वेश्चन, अगर आपसे कहीं पूछ दिया कि 10 इन्वर्स x बराबर 60 डिग्री हो तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया, ठीक। ये क्वेश्चन आपको दे दिया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ये तो आपको हमने अभी बोला ये इन्वर्स में है, ठीक है। ये अभी इन्वर्स में है, टेन इन्वर्स x, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए टेन इन्वर्स x, ठीक, अब बराबर 60 डिग्री है। तो जब इन्वर्स में, अभी आपको बताया थे ना, जब इन्वर्स में जाए, अब जब इन्वर्स में इधर है, यानी इसका उल्टा, यानी देखिए टेन इन्वर्स, कोई भी इन्वर्स का उल्टा क्या होगा, 10, और 10 का उल्टा क्या होगा, टेन इन्वर्स थीटा, टेन इन्वर्स थीटा, यानी उल्टा। तो देखिए अगर x है तो इसको जब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1060। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3। ये आपका वैल्यू हो जाएगा। इसी तरह आपसे कहीं पूछ दिया साइन इन्वर्स x बराबर 1/2, तो अब आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज क्या होता है, वैल्यू होता है, और यहाँ पे ऑलवेज, चाहे इसको ऐसे देखिए 30 डिग्री, और आपसे पूछ दे x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा, तो इसको ऐसे रख सकते हैं। x का मान जब ये इधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, sin 30, क्या आ जाएगा, sin 30, ठीक है। अब वही sin 30 हो जाएगा। sin 30 बराबर क्या होगा, sin 30 बराबर होता है 1/2, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2। अगर मान लीजिए कहीं क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ दिया, देखिएगा कहीं क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ दिया कि sin x बराबर 1/2 बराबर क्या होगा, यानी x का वैल्यू क्या होगा, x बराबर वाट, ठीक है।
तो क्या करेंगे, इधर साइन में है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, यानी x बराबर साइन इनवर्स 1/2। यानी देखिए जब भी पावर माइनस में जाएगा तो उसको इनवर्स पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, इनवर्स। और इनवर्स का सीधा सा अगर इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो इसका मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। यानी किसी चीज का उल्टा, यानी टेन का देखिए साइन का इधर जा रहा है तो ये उल्टा हो गया, यानी इनवर्स में आ गया। और फिर जब इधर से मान लीजिए जब ये इनवर्स से इधर आ गया तो साइन हो गया, ठीक है, तो उल्टा चलता है, ठीक है। इसके हिसाब से सोचेंगे। अब इस पर कुछ फॉर्मूला है जो आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट, अब इसमें क्या साइन इनवर्स मतलब इनवर्स ट्रिगोमेट्री में कुछ कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको जनरल कंपटीशन के लिए यूज आ जाएगा। तो देखिए उस कुछ कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। अगर मान लीजिए आपसे हमने कहा कहीं कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर कितना होगा, साइन इनवर्स 1/2 बराबर कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि साइन 30 बराबर ही 1/2 होगा। देखिए कैसे, अगर साइन इनवर्स कहीं 1/2 आपको मिल जाए, ठीक है, तो पूछे यहाँ 30 डिग्री है, तो सिंपल सा यानी 1/2 कैसे है, यानी साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब देखिए साइन इनवर्स 1/2 हो गया। अब आपसे पूछ दिया कॉस इनवर्स 1/2 बराबर क्या होगा, यानी 1/2 कॉस इनवर्स में, यानी कॉस 1/2 कॉस कितना बराबर 1/2 होता है, यानी 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। और जब इसको हम जोड़ते हैं यानी 90 डिग्री के बराबर हो जा रहा है। यानी सिंपल सा मतलब कह सकते हैं, यानी ये और ये वैल्यू जब सेम होगा तो ये दोनों वैल्यू का योग कितना होगा, 90 होगा। यानी जब इनवर्स के अंदर का वैल्यू यानी एंगल के जगह का वैल्यू जब सेम रहेगा तो ये दोनों के एंगल का योग कितना होगा, 90 डिग्री बराबर होगा। ये समझे आप लोग। चलिए देखिए एक और चीज में हम दिखाते हैं आपको। जैसे हमने बोला टेन इनवर्स 1/3 बराबर कितना होता है, 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री बराबर 1/3 कैसे होता है, तो देखिए अगर टेन इनवर्स 1/3 लेते हैं, टेन इनवर्स 1/3 लेते हैं, अब बराबर हम 30 डिग्री लिखते हैं, ठीक। अगर हम बराबर 30 डिग्री लेते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/3 अगर आप फिर इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 30 डिग्री। यानी 10 30 डिग्री का ही वैल्यू 1/3 होता है, ये तो आपको पता ही है। तो सेम उसी तरीके से टेन इनवर्स 1/3 बराबर 30 डिग्री। अब फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स 1/3 बराबर कॉट कितना होगा, यानी 1/3 कॉट में 1/3 कॉट के किस वैल्यू पे आता है, यानी 60 डिग्री के वैल्यू पे आता है। तो देखिए एक चीज आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि ये वैल्यू 90 कब हो रहा है, जब इसका और इसका मान सेम है। जब यहाँ पे सेम है तब 90 डिग्री हो रहा है। तो इससे एक कॉन्सेप्ट हमको एक समझ आया, इससे एक कॉन्सेप्ट हमको मिल गया। क्या कॉन्सेप्ट मिला, देखिए फॉर्मूला के रूप में आप लोग रटेंगे इसको। तो फॉर्मूला के रूप में रटना नहीं है, पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे आए, ठीक है। तो आपने अभी देखा कि जब यहाँ और यहाँ का वैल्यू सेम हो रहा है तो दोनों का एंगल का योग कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो अगर हम इसको एक फॉर्मूला के रूप में लिख देंगे, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। π/2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। π/2 यानी पाई का मान क्या होता है, पाई का मान आपको बताएं पिछले वाले क्लास में, यानी 180 डिग्री होता है पाई का मान। 22/7 भी होता है, मगर हम एंगल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। या 3.14 भी होता है, ठीक है। तो अभी हम 180 डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो 180 डिग्री यानी बटा 2 यानी 90, ठीक है। तो अभी आपको बोले जब ये और ये सेम तो दोनों के एंगल का योग कितना होता है, 90। आपने यहाँ पे भी देखा 1/2 यहाँ साइन में भी है और 1/2 यहाँ कॉस में भी है, तो दोनों यानी ये 30 + 60 यानी 90 डिग्री हो जा रहा है। 1/3 इसमें भी है, 1/3 इसमें भी है, तो ये अपने आप 90 डिग्री हो जा रहा है। अब आप कहेंगे 30 पे ही क्यों। अब लीजिए देखिए अगर साइन 1/√2 हो, साइन इनवर्स 1/√2 आप साइन इनवर्स 1/√2 कितने पे होगा, 45 डिग्री पे होगा। अगर हम वही बोले कॉस इनवर्स 1/√2 कितने पे होगा, 1/√45 पे आता है, ठीक है। और दोनों को जोड़ते हैं यानी 90। यानी जब ये और ये दोनों सेम होगा तो दोनों का वैल्यू यानी दोनों के एंगल का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये आपको बात समझ में आया होगा। अब देखिए अब एक सेकंड फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड फॉर्मूला कुछ नहीं, यही यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, π/2, ठीक। उसके बाद
सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा π/2 बराबर होगा π/2। ठीक, ये तीन जो फॉर्मूले हैं वो मेन है, ये तीन फॉर्मूले जो है वो मेन है। देखिए ये तीन फॉर्मूले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, जो कि बहुत ही इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में इम्पोर्टेंट होंगे, आपको याद रखना है। याद नहीं रखना है आपको, सिंपल ये रखना है कि जब इन्वर्स में दो एंगल बराबर, मतलब दो एंगल जब सेम हो तो दोनों का योग कितना होगा 90 डिग्री। यानी दो फंक्शन का जब एंगल सेम हो, यानी दो फलन का, यानी साइन एक दूसरा फलन है, कॉस दूसरा फलन है, जब दोनों फलन का एंगल सेम हो यानी वैल्यू सेम हो, जब दोनों फलन का यहाँ एंगल यहाँ वैल्यू होता है, तो जब वैल्यू सेम हो तो यानी दोनों के एंगल का योग कितना होगा 90 डिग्री होगा, दोनों के एंगल का योग कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलिए अब इस पे कुछ आधारित क्वेश्चन करते हैं तो उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, देखिए ये वाला जो अब क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये अब इन्वर्स पे है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री पे आधारित है, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए इसमें क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर 2π/3 है, 2π/3। ठीक है, 2π/3। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे होगा, यानी टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस 2 कॉट इनवर्स एक्स बराबर 2π। अच्छा 2π को इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी 180, यानी 2 गुने 180 बटा 3, यही ना है, 2 गुने 180 बटा 3। तो 3 से कटाएंगे, 3 छक 18 यानी 60, और 2 से फिर गुना होगा यानी कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ पे आ गया 120। ठीक, अगर देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स अगर होता है, टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स, तो आसानी से हम लोग 90 रख देते, आसानी से हम लोग 90 रख देते, परंतु यहाँ पे वैसा मामला नहीं है, यहाँ पे 2 कॉट इनवर्स एक्स है। तो इसका आप क्या करेंगे, तो इसके लिए सीधा सा, मतलब इसको सीधा सा निकालेंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक, कॉट इनवर्स एक्स बराबर 120, बराबर 120 है। ठीक है, बराबर क्या है 120। अब देखिए क्या करेंगे, ये और इसका वैल्यू आप लोग जानते हैं, इसका वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 90, ठीक, अब प्लस कॉट इनवर्स एक्स 120। अब 90 इधर आप भेजिएगा, जब 90 आप इधर भेजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जब आप 90 इधर भेजिएगा, यानी इस 90 को जब इधर आप भेजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, यानी कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स 120 माइनस 90 यानी कितना हो जाएगा 30, 120 माइनस 90 यानी 30 डिग्री। अब आपसे पूछा जाए एक्स का वैल्यू क्या होगा, यानी कॉट इनवर्स एक्स बराबर 30 डिग्री हो, और आपसे पूछा एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स बराबर कॉट 30। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यानी √3। तो कितना आसान है, कितना आसान है। देखिए हम आपको इतना समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप लोग डायरेक्ट यहाँ समझ जाते हैं कि एक कॉट थीटा इसमें से निकालेंगे 90 हो जाएगा, 90 120 है, 90 में से 30 गया, कितना हो गया 90 में से 120 में से 90 गया यानी 30 बचा। अब कॉट इनवर्स एक्स बराबर 30, तो एक्स बराबर कितना होगा, एक्स बराबर √3। ठीक है, तो ये वैल्यू आप आसानी से ऐसा करके निकाल सकते हैं। इस पे एक और क्वेश्चन देते हैं, देखिए वो कैसे होगा। अब देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे भी आ गया, ठीक है, अच्छा सेम उसी तरह का है। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई कीजिए, हम भी इसको बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका क्या होगा, अगर इसको हम सिंप्लीफाई, मतलब इसको हम सिंपल करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये 2 गो है तो समझिए एक को अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी कितना कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और ये यहाँ से यहाँ क्या होगा, यहाँ से यहाँ क्या होगा, अभी आपको बता दें साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यानी जब इन दोनों का मान सेम होगा, यानी इन दोनों का मान जब सेम होगा तो वो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बताए थे कुछ देर पहले। ठीक है, तो ये 90 डिग्री आपका हो गया, और देखिए कॉस इनवर्स एक्स हो गया, और ये 180 हो गया। जब हम इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स, आइए 180 में से 90 जाएगा, क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा,
180 में से 90 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 180 में से 90 जाएगा, 90 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहे हैं एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर 90 होता है, ठीक है। 90 हो गया तो एक्स का मान क्या होगा, जब एक्स इधर, जब ये कॉस को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 0। कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। सबसे बहुत पहले वीडियो में बता चुके हैं कॉस 90 का मान 0 होता है, क्यों होता है उसी में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये रहा पूरा हम लोग का इनवर्स ट्रिगोमेट्री। कल का जो वीडियो होगा वो लास्ट होगा ट्रिगोमेट्री का, और कल हम लोग ट्रिगोमेट्री चैप्टर एंड कर देंगे, ठीक है। और कुछ बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट कल डिस्कस करेंगे, कल का वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा, ठीक है। तो ये था पूरा इनवर्स ट्रिगोमेट्री के बारे में, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा, और बताइए कमेंट करके आपको कैसा लगा, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।